लोकसभा का जो नियम है 349(1) वो ये कहता है कि अगर कार्यवाही से संबंधित ना हो तो फिर किसी मैगजीन में छपी बातों को या फिर अखबार में छपे किसी आर्टिकल का जिक्र, किताब का जिक्र किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्पीकर से इजाजत लेनी होती है, नोटिस देना होता है। अगर यह मुद्दा उठाया जाना था, जोर शोर से उठाया जाना था, गंभीरता से उठाया जाना था, तो फिर इस नियम का पालन क्यों नहीं किया गया पूरी तरह से? यह सवाल भी उठेगा क्या? क्योंकि यह बात बार बार उठ रही है कि भाई निशिकांत दुबे तो कोट कर सकते हैं तमाम किताबों को, लेकिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। अब नेता विपक्ष नहीं बोलेंगे तो प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देने दिया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात हमें समझनी चाहिए कि संसद के जो नियम, कायदे, कानून होते हैं वो मर्यादा और परंपरा पे आधारित होते हैं। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है कि भारत के संविधान में लिखा है कि उसको फॉलो करना है, और उसमें नियम में बार बार बदले जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि बजट जो था वो इतवार के दिन पेश हो गया, इतवार के दिन वुमन संसद नहीं बैठती है। तो तमाम चीज़ें होती हैं, और जिस नियम की बात की जा रही है उस नियम को एक ही तरीके से अप्लाई करना चाहिए। पहली बात, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा और विदेश के मामलों की तमाम चीज़ों का जिक्र होता है। तो राहुल गांधी ने कोई अनुचित काम नहीं किया। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आर्मी जनरल की किताब को सरकार जनता के बीच में आने नहीं दे रही है। वो किताब लिखी जा चुकी है, छपने को तैयार है, मतलब छप चुकी है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दे रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कानून बदला है और कहा है कि पूर्व जनरल या जो नौकरशाह होते हैं उन्हें पहले सरकार से एक नहीं 5 संस्थान से परमिशन लेनी होती है। तो ये भी बड़ा गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, और उस बात को, जो बातें जो राहुल गांधी ने उठाई थी, उसको रक्षा मंत्री बखूबी बिंदुवार तरीके से उसका जवाब दे सकते थे। तिल का ताड़ बनाया। कह रहे हैं किताब छप चुकी है संसद में, तो ये मुद्दा ही यही रहा कि किताब छपी नहीं है, तो उस किताब को कोट कैसे किया जा सकता है? किदवई साहब, राहुल गांधी एक किताब लेकर आते हैं, कहते हैं कि मैं गिफ्ट करूंगा, वो कहते हैं कि छपी नहीं है तो मैं उनको गिफ्ट करूंगा। एक लेखक हूं जी, मैं, देखिए भ्रांतिपूर्ण ऐसी कोई बात नहीं होती। क्या जो किताब जो छप जाती है, लिखी जाती है, क्या जनरल नरवणे कह रहे हैं कि मैंने नहीं लिखा? वो किताब उन्होंने लिखी है, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट हुई है। वो अब छपने न छपने वो एक टेक्निकल मामला, जैसे मैंने आपको बताया कि उस पर रोक बंदिश लगाई गई है। ये बात देश की जनता को पता होनी चाहिए कि वो किताब, और वो किताब का अंश अगर छप गया है और जनरल नरवणे ने उसका खंडन नहीं किया है तो किसको क्या आपत्ति है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अभी मैंने पिछले दिनों एक लेख लिखा, जो पहले पी शिवशंकर जो एक देश के मंत्री थे, उनकी किताब अभी छपी नहीं है, मैंने उस किताब को उल्लेख करके एक लेख लिखा है। तो ये तमाम चीजें होती हैं, लोगों को नहीं, लेकिन सवाल सर यही उठाया गया था कि सदन की कार्यवाही का उसको हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है, और उस पर स्पीकर ने बार बार आपत्ति भी जताई। हमने देखा था कि कैसे बार बार वो कह रहे हैं कि आप इसको इस तरह से कोट नहीं कर सकते, तो राहुल घुमा फिरा के उसको कोट करने की कोशिश कर रहे थे। जयशंकर जी, लेकिन सवाल यह है कि सरकार को क्या डर है? अगर वाकई में सब कुछ ठीक है और कोई अनपब्लिश्ड बुक को कोट भी कर रहा है, तो क्या वाकई में इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया जाना चाहिए था जिससे पूरा का पूरा बजट सत्र जो है उसकी कीमत पर यह विवाद खड़ा हो जाए? आज भी देखिए आशंका बनी हुई कि प्रधानमंत्री बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। नहीं रवि, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चर्चा जो है वो बजट पे नहीं हो रही थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे हो रही थी। एक बात तो ये समझ लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस मामले में सबसे कोई गलत काम अगर हुआ है वो चेयर की तरफ से हुआ है। चेयर ने साफ कहा कि साहब, पुस्तक अगर प्रकाशित भी हो तो भी आप नहीं इसको पढ़ सकते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने जितना संसद की कवरेज की है, हमको मालूम है कि अगर कोई कुछ पेपर भी रखता है पार्लियामेंट में और उसको ऑथेंटिकेट करना होता है, उसको कि मैं ये कह रहा हूँ और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर वो ऑथेंटिकेट कर रहा है तो उसमें उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि सरकार को अगर 3-4 लाइनें ऐसी आ जाएंगी किसी किताब से, उधर ऐसी बहुत सारी किताबों को उद्धृत किया गया है पार्लियामेंट। यही मेरा सवाल था सर कि चाहे बहस किसी भी विषय पे हो रही हो, अगर विपक्ष का नेता एक विषय को लेकर आता है और उसको कोट करते हुए अपनी बात को आगे कहना चाहता है, हाँ, तो पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा जो पक्ष दल है, सांसद है, उनकी इतनी बड़ी आपत्ति क्यों है? क्या वाकई में आपको लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है, सरकार को किस बात का डर था? नहीं, सरकार को अहंकार है कि हम अपने बहुमत के बल पे कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को बोलने नहीं दे सकते हैं। भाई हमने देखा है, इसी संसद में देखा है किस तरह से संसदीय गतिरोध होता था। मतलब एक सांसद को हमने स्प्रे करते हुए देखा था, सदन के अंदर स्प्रे कर रहा था, उस पर गैस फैल रही थी, ये भी देखा हमने है। जाकर के चेयर के पास जाकर के लोग
फाड़ते थे, प्रतियां फाड़ते थे, हंगामे करते थे, पूरा का पूरा सत्र आंख मारते हुए भी देखा है। हाँ जी, आंख मारते हुए भी देखा है हाँ, संसद में। पूरा का पूरा सत्र रद्द हो जाता, चलता ही नहीं था, पूरा एक शीतकालीन सत्र चला ही नहीं हंगामे के कारण। और तब जो है हमारे विपक्ष के उस समय के नेता कहते थे कि संसदीय गतिरोध भी हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है जी। अगर हमको सदन में बात नहीं के रखने दी जाएगी तो हम अपना गतिरोध जारी करेंगे, हल्ला हंगामा हम करेंगे, ये हमारा अधिकार है। मुश्किल यही है कि जब वही विपक्ष जब सरकार में आ जाता है तो उसकी धारणाएं बदल जाती हैं, और जो सरकार विपक्ष में होता है जब वो सरकार में आ जाता है उसकी धारणाएं अलग हो जाती हैं। ठीक है, हमारा दिक्कत यही है। ठीक है समीर चौगावकर जी, ऐसे में गतिरोध खत्म कैसे होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। और सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, दोनों ही तरफ से क्या संसद की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसके चलते यह स्थिति आज पैदा हो गई? देखिए समीर जी, मुझे लगता है राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने और विपक्ष ने तय कर लिया है कि न बोलेंगे न बोलने देंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में समय मिला था बोलने का राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर, राहुल गांधी ने, स्पीकर ने जो कहा कि भैया आप किताब का जिक्र नहीं कर सकते, आप आगे बढ़िए, 40 मिनट तक स्पीकर उनको समझाते रहे, राहुल गांधी नहीं माने। दूसरे दिन भी राहुल गांधी आते और उसी तरीके से वो मुद्दे को उठाते हैं और संसद की कार्रवाई को बाधित करते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष ने पूरे संसद को जिस तरीके से बंधक बना लिया है। 28 जनवरी को संसद का सत्र शुरू हुआ था और अगर आज देखें तो आज संसद का 7वां दिन है। जिस तरीके से संसद में जो सार्थक बहस और चर्चा होनी चाहिए थी, विपक्ष ने पूरा संसद के समय को बर्बाद करने का जो एजेंडा चलाया है, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कल जब लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी शाम को बोलने वाले थे तो उसके पहले आप देखिए समाजवादी पार्टी की जो मीरपुर से सांसद है डिम्पल यादव, जो डायमंड हार्बर से सांसद है टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, और जो मुंबई नॉर्थ सेंटर से सांसद है वर्षा गायकवाड़, इन लोगों ने अपने अपने पार्टी के सांसदों को किस तरीके से एकजुट किया और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में न बोलने दिया जाए, किस तरह से उनके वहां पर व्यवधान उत्पन्न किया जाए, इस तरीके से उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की कि देश, मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि विपक्ष के इस व्यवहार के कारण प्रधानमंत्री लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए सदन में नहीं आ सके।